इधर डंडी चढ़ाएगा। यहाँ देखिए इधर डंडी चढ़ाएगा। अभी ये आलू हो गया बहुत अधिक। अब देखिए कितना आलू निकलता है। ये देखिए देखिए इतने बड़े बड़े आप लोगों ने सुना होगा कि बेईमान बनिया 20 रुपए में सामान खरीदता है और 20 रुपए में बेचता है, फिर भी उसको मुनाफा हो जाता है। वो कैसे? किताब में पढ़े होंगे कि एक बेईमान बनिया 20 रुपए में सामान कोई खरीद के लाता है, 20 रुपए में बेच देता है, फिर भी उसको मुनाफा होता है। तो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि वो बेईमान बनिया को मुनाफा कैसे होता है। यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, मेरे पास से तराजू है, देख सकते हैं। और तराजू में देखिए वो क्या करता है, बेईमान बनिया जाता है सामान खरीदने गाँव में। वो मान लीजिए आलू खरीदता है 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो आलू खरीदता है। तो खरीदने के समय उसका ट्रिक देख लीजिए तराजू का। ये मान लीजिए आलू खरीद रहा है, आलू 1 किलो खरीदा, एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए 1 किलो आलू लिया। यहाँ पर देखिए अब 1 किलो आलू वजन देख लीजिए। ये पहले आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये 1 किलो जो आलू है, ये वजन जो हो गया एकदम परफेक्ट वजन है, कहीं से इसमें झोल झाल नहीं, एकदम परफेक्ट वजन है। अब क्या करेगा, खरीदते समय बनिया क्या करेगा, बेईमान बनिया ये जिधर बटखरा रहेगा, बाट रहेगा, उधर क्या करेगा, डंडी चढ़ा लेगा ऐसे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, डंडी चढ़ा लेगा। अब क्या होगा कि आलू अब जो वो लिया है वो कम हो जाएगा, फिर उसको आलू चढ़ाना पड़ेगा, यानी कि जो बेचनिहार है, बेचने वाला, उसको फिर और आलू देना पड़ेगा। यानी देख लीजिए 2 आलू वो अधिक ले लिया। मान लीजिए एक और निकालते हैं, छोटा सा निकाल लेते हैं कि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। ये देखिए परफेक्ट हो गया। यहाँ देखिए परफेक्ट हो गया, यानी कि वो इतना आलू आपसे खरीदा, लेकिन यहाँ पर जैसे डंडी चढ़ाया है तो ये परफेक्ट 1 किलो आलू नहीं है, 1 किलो से अधिक है। आप लोगों को दिखाते हैं। वो 1 किलो आलू खरीद लिया 20 रुपये में। अब बेचने की बारी आई, तो वो आपसे कहेगा, कसम भी खाएगा कि देखिए हम 20 रुपये किलो खरीद के लाए हैं, अब 20 रुपये किलो बेच रहे हैं, हमको कोई नफा नहीं हो रहा है, बस समझिए कि सब्जी हम यानी कि सामान अपना दे रहे हैं। लेकिन वो आपसे झूठ बोल रहा है। वो बेईमान बनिया है, वो किसी तरह आपसे मुनाफा कमाएगा। अब क्या करेगा, जब देने की बारी आएगी, ग्राहक को देने की बारी आएगी, तो देखिए आप ऐसे पहले समझ लीजिए बराबर में। अभी देख लीजिए, अभी उसके पास इतना आलू है। यहाँ देखिए जो बेईमान बनिया है उसके पास इतना आलू है, लेकिन बेचने के समय क्या करेगा, इधर डंडी चढ़ाएगा। यहाँ देखिए इधर डंडी चढ़ाएगा। अभी ये आलू हो गया बहुत अधिक। अब देखिए कितना आलू निकलता है। ये देखिए इतने बड़े बड़े 3 आलू निकल गए। ये देखिए अब क्या करेगा, आपको 1 किलो आलू इतना देगा, कहेगा कि हम 20 रुपए किलो खरीद के लाए थे और 20 रुपए किलो दे रहे हैं, हमको कोई मुनाफा नहीं हो रहा है। लेकिन आपको वो समझा रहा है, क्योंकि वो बेईमान बनिया है, उसके पास 3 आलू अधिक है, यानी कि ये 250 ग्राम आलू अधिक है, यानी कि वो आपको वजन में जानते हैं कितना दे रहा है, 750 ग्राम दे रहा है। यानी कि तराजू में जब तक हेर फेर नहीं करेगा तब तक वो मुनाफा नहीं कमाएगा। तो इसलिए दोस्तों ये कहावत या पढ़ाई के समय आप लोगों ने सुना होगा कि एक बेईमान बनिया 50 रुपए में कोई सामान खरीद कर आता है और 50 में बेचता है, फिर भी उसको मुनाफा होता है। कैसे? तो यही झोल होता है तराजू में। और दोस्तों ये लाइफ टाइम झोल चलिए रहा है, अभी तक झोल झाल चल रहा है। अगर आप लोग बाजार से कोई सामान खरीदते हैं तो तराजू पर ध्यान दीजिए। अगर इस तरह से डंडी चढ़ाकर कोई देता है तो समझ लीजिए आपके साथ वो धोखा कर रहा है, आपको कम जोख करके वजन करके दे रहा है। इसलिए दोस्तों कड़ी देख लीजिए, लिया कीजिए। अब देखिए कड़ी तोड़ देंगे तो देख लीजिए कितना कम हो गया। तो कड़ी देख लिया कीजिए तब सामान लिया कीजिए, नहीं तो आपके साथ ठगी हो सकता है। ऐसे केवल पासगा देखने से काम नहीं चलेगा। बहुत लोग क्या करते हैं, इसे कहते हैं कि भाई पासगा दिखा दो, पासगा सही है कि नहीं। भैया उस समय तो आपको बराबर दिखाएगा, लेकिन तोलते समय कब ऐसे चढ़ा देगा और कब ऐसे कम दे देगा समझ में नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों इस पर ध्यान दीजिए, नहीं तो आप लोग भी ठगे जाएंगे। धन्यवाद।